पीएम मोदी और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी ने जो हथकंडे अपनाए थे, उसी की वजह से अब वो मुश्किल में फंस सकते हैं। राहुल गांधी ने सोचा नहीं होगा कि उनकी वजह से पार्टी की मुसीबत बढ़ सकती है। पीएम मोदी की मजबूत छवि के सामने राहुल गांधी के लिए बीजेपी से मुकाबला करना काफी मुश्किल है। ऐसे में राहुल गांधी ने जो रास्ते अपनाए थे, उससे कांग्रेस का खेल खराब हो सकता है। दर्शकों, कांग्रेस जो तीसरी बार भी तिहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाई हो सकता है उसके सभी सांसदों की सदस्यता न रद्द हो जाए। दर्शकों, आप सभी ने देखा कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरह से एक भ्रामक प्रचार विपक्षी दलों की तरफ से चलाया गया। आरक्षण से लेकर लोगों को आर्थिक स्तर पर भ्रमित किया गया। विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस के राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में कहा था कि हम 8500 रुपए देंगे महिलाओं को प्रति माह। ये जो फ्री रेबरी बांटने का जो तरीका विपक्ष की तरफ से निकाला गया, उसको कुछ इस तरह से प्रसारित किया गया कि सरकार आए न आए 8500 रुपए मिलेंगे ही। उसकी रिसिप्ट भी बांटी गई और कांग्रेस ने गारंटी भी दी। कांग्रेस ने यह भी नहीं सोचा कि अगर उसकी सरकार नहीं बनी तो वो लोगों को क्या जवाब देंगे। जनता को झांसे में लेने के लिए कांग्रेस ने महिलाओं से रिसिप्ट पर साइन भी करवाए। आपको याद होगा कि जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, उसके कुछ दिन बाद ही यूपी में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लोग जमा हो गए, खास तौर पर एक खास धर्म की महिलाएं। लेकिन उन्हें पता चला कि ये तो सिर्फ उनका वोट लेने के लिए उनके मन में बिठाया गया एक भ्रम था। अब कांग्रेस और राहुल गांधी की यही जालसाजी को कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर आरोप सिद्ध हो गए तो कांग्रेस के सभी 99 सांसदों की सांसदी जा सकती है। क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खटाखट 8500 रुपए देने वाला वादा खूब चर्चा में था, लेकिन अब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है, क्योंकि अब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कांग्रेस पार्टी के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त करने और पंजीकरण निलंबित करने की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता भरत सिंह ने अधिवक्ता ओपी सिंह और शाश्वत आनंद के मार्फत ये जनहित याचिका दाखिल की है। इसकी अगले हफ्ते सुनवाई की संभावना है। याचिका में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक गारंटी कार्ड योजना के तहत गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को चुनाव के बाद जुलाई महीने से प्रति माह 8500 रुपए उनके बैंक खाते में जमा करने का वादा किया था, जो वादा झूठा निकला। याचिका में कहा गया है कि इस वादे के जरिए कांग्रेस सहित सहयोगी दलों को वोट देने वाले को प्रति माह रुपए दिए जाने की गारंटी दी गई थी। वोट के बदले रुपए देने का लालच दिया गया था। कांग्रेस के इस वादा पत्र पर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर हैं। साथ ही पावती रसीद भी है। इससे लोगों को विश्वास हो गया कि वोट देने पर रुपए मिलेंगे। याचिका में आगे कहा गया है कि इस मामले में चुनाव आयोग ने 2 मई को एडवाइजरी भी जारी की थी, मगर कांग्रेस पार्टी ने उस पर अमल नहीं किया। याचिका का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 121(1)(a) का उल्लंघन है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। याची ने कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन दिया है, मगर आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद ये जनहित याचिका दायर की गई है। दर्शकों, देश में विपक्षी दलों की हालत ऐसी हो गई है कि वो सिर्फ जनहित की भावनाओं से खेलकर उस पर अपनी राजनीतिक रोटी पलट रही है। कांग्रेस को लोग ऐसे तो वोट देने वाले नहीं थे, लेकिन पार्टी ने लोगों को लालच देकर वोट लिया। और जिस तरह से कांग्रेस ने गारंटी कार्ड और पावती रसीद दी थी, उससे काफी लोगों को लगा कि वोट देने के बदले उन्हें पैसे मिलेंगे, और उन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन अब कांग्रेस की शिकायत कोर्ट में पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।